हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वैनिटी मून चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक ब्रांड न्यू एनिमे जिसका नाम है ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। दोस्तों, ये एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एनिमे है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्टोरी इसके फर्स्ट एपिसोड के साथ। कहानी शुरू होती है अकीरा नाम के एक लड़के से, जो कि एक ज़ॉम्बी मूवी देख रहा होता है जिसका हीरो लाखों ज़ॉम्बीज से जान बचा के भाग रहा होता है। तो जैसा कि हम सभी ने बचपन में कभी ना कभी सोचा होगा कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाए, मैं हीरो बन जाऊं, उसी तरह अकीरा भी यही सोच रहा होता है कि काश उस मूवी के हीरो की जगह वो खुद होता। तो सुबह के 4 बजने वाले होते हैं तो अकीरा सो जाता है, क्योंकि कल उसे काम पर भी जाना था और हम सभी की तरह अकीरा भी काम पर नहीं जाना चाहता। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है, जब अकीरा की जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लग जाती है। जॉब के पहले दिन अकीरा बहुत खुश था। यहाँ काम कर रहे सभी लोग उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, जिसको देख अकीरा बहुत खुश होता है, क्योंकि जो जॉब अकीरा को मिली थी वो उसकी ड्रीम जॉब थी। और अकीरा को यकीन हो जाता है कि उसकी लाइफ में अब अच्छा ही होगा। अकीरा का बॉस उसे उसकी टेबल दिखा के चला जाता है और तभी उसकी टक्कर साओरी नाम की एक लड़की से होती है। साओरी को देख के पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो जाता है। साओरी यहाँ अकीरा का वेलकम करती है और कहती है अगर अकीरा को कोई प्रॉब्लम आए तो वो उससे पूछ सकता है। शाम को अकीरा के कोवर्कर उसे एक बार में ले जाते हैं और अकीरा का पहला दिन सेलिब्रेट करते हैं। अकीरा का मोटिवेशन देख सभी लोग उससे बहुत ही इम्प्रेस थे। अकीरा उन्हें बताता है कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। बाद में उसे साओरी भी वहीं दिखाई देती है। साओरी बहुत क्यूट लग रही थी और तभी अकीरा डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत से काम करेगा और साओरी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। और तभी पार्टी खत्म होती है और अकीरा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सभी लोग घर जाने के बजाय वापस कंपनी जा रहे थे। असल में ये कंपनी इन लोगों से इतना काम कराती है कि इन लोगों को ओवर टाइम करना पड़ता है। अकीरा को जॉब के पहले ही दिन पूरी रात काम करना पड़ता है और इसी तरह पूरी 2 रात काम करने के बाद वो ऑफिस से निकल पाता है और घर जाके वो कुछ ही घंटे सो पाता है कि सुबह हो जाती है। अकीरा थक गया था, पर वो अपने आप को मोटिवेट करता है क्योंकि ये करियर उसी ने चूज किया था। वो पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है। ऑफिस जाके उसे पता चलता है कि ऑफिस में एम्प्लॉयज को बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, पर कोई भी इन छुट्टियों को नहीं लेता है। कई लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं और इन्हें ओवर टाइम का पैसा भी टाइम पर नहीं मिलता। ये लोग पूरा दिन सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं और इनका बॉस बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। वो इन्हें बात बात पर डांटते रहता है। ऐसे यहाँ काम करते करते अकीरा को यहाँ पूरा 1 साल हो जाता है। उसे ये भी याद नहीं था कि आखिरी बार वो कब नहाया था और तभी उसे पता चलता है कि कंपनी के एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी है, यानी उसका सारा काम भी अकीरा को करना पड़ेगा। यानी आज रात उसे फिर से ओवर टाइम करना पड़ेगा। अकीरा सोचता है कि काश उस पर कोई मिसाइल आके गिर जाए। तभी मिस साओरी उसके लिए लंच लेके आती हैं, क्योंकि काम के चक्कर में उसने लंच ही नहीं किया होता है। सिर्फ साओरी थी जिसकी वजह से अकीरा अभी तक कंपनी में टिका हुआ था, लेकिन उसने आज तक साओरी को अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताया था। पर उसी दिन अकीरा को पता चलता है कि उनका बॉस रोज साओरी को अपने ऑफिस बुला के उसका फायदा उठाता है। कुछ और समय बीतता है और अकीरा की हालत खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो अभी भी ये जॉब क्यों कर रहा है। उसे इस बात का डर होता है कि अगर वो ये जॉब छोड़ दे और दूसरी कंपनी इससे भी बुरी हुई तो उसे टाइम कैसे मिलेगा। 3rd ईयर तक अकीरा एक कॉर्पोरेट गुलाम बन चुका होता है। काम के प्रेशर में अकीरा डिप्रेशन में जा चुका था। कई बार तो अकीरा का मन खुदकुशी करने का भी होता है, ताकि वो इस गुलामी की जिंदगी से आजाद हो जाए। अकीरा रात को घर आके कुछ समय टीवी देखता है। उसका कमरा कोल्ड ड्रिंक्स और नूडल्स के पैकेट से भर गया होता है, क्योंकि कुछ ढंग का खाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। अकीरा को अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपने दिन काट रहा था और उसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ गए थे। अगली सुबह अकीरा तैयार होकर काम के लिए जाने लगता है और वो देखता है कि उसे अपने बिल्डिंग मैनेजर को पार्किंग रेंट भी देना है। रेंट देने अकीरा मैनेजर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका मैनेजर किसी लड़की को जानवरों की तरह खा रहा होता है, क्योंकि उसका मैनेजर अब एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। शुरू में तो अकीरा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ समय में वो मैनेजर अकीरा को खाने के लिए बढ़ता है और अकीरा वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बाहर उसे और भी ज़ॉम्बीज मिलते हैं। इन सब से बचते हुए अकीरा ऊपर की तरफ भागने लगता है और वो मन में सोचता है कि ये सारे लोग ज़ॉम्बीज क्यों बन गए। अगर यही चलता रहा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भागते हुए अकीरा बिल्डिंग की छत पर आ जाता है। उसे पता चलता है कि वायरस पूरे शहर में फैल गया है। सभी लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं। इसका मतलब अकीरा को अब काम पर नहीं जाना पड़ेगा और ये सोच के अकीरा बहुत खुश हो जाता है
और अपना आईडी कार्ड निकाल के फेंक देता है क्योंकि अब वो आजाद है। अकीरा बिल्डिंग की छत से छलांग मारकर सेफ लैंड करता है और ज़ॉम्बीज़ से बच के भागने लगता है। अकीरा अब बहुत ज्यादा खुश था, जैसे कि उसकी जिंदगी रंगों से भर गई हो, क्योंकि काम के चक्कर में अकीरा भूल ही गया था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अकीरा अब छत पर जाके लेट जाता है और वो सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें थी जो कि अकीरा करना चाहता था, पर उसके पास टाइम नहीं था। पर आज से वो उन सभी चीजों को कर सकता है जो वो करना चाहता था। तभी अकीरा को मिस साउरी की याद आती है और वो सोचता है कि क्या मिस साउरी अभी ठीक होंगी या फिर नहीं, और वो डिसाइड करता है कि वो साउरी के घर जाके उसे अपने दिल की बात बताएगा। अकीरा एक साइकिल पर बैठकर ज़ॉम्बी से बचते हुए साउरी के घर पहुंचता है। पहले तो उसे शर्म आती है कि कहीं साउरी उसे चिपकू ना समझ ले, पर आसपास के हालात देखते हुए वो बेल बजाता है जिसका उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो देखता है कि साउरी के घर का दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजा खोलने के बाद अकीरा देखता है कि वहाँ एक आदमी के जूते भी थे। वो जूते अकीरा के बॉस के थे जो साउरी के साथ रात गुजारने आया होगा, लेकिन उसके अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और वो भी ज़ॉम्बी बन गया था। अकीरा उस पर 3 साल की सारी भड़ास निकालता है और कहता है कि वो उसकी जॉब से रिजाइन कर रहा है। फिर अकीरा दौड़ के जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फिर साइड में उसे साउरी दिखाई देती है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। अकीरा को यह देख के बहुत बुरा लगता है। फिर भी अकीरा साउरी से अपने प्यार का कन्फेशन करता है और कहता है कि जिस दिन से उसने उसे देखा है उसी दिन से वो उसे प्यार करता है। और अब ज़ॉम्बी साउरी अकीरा को खाने के लिए बढ़ती है और अकीरा अपने पहले प्यार को अलविदा कहकर वहां से भाग जाता है। शाम को अकीरा एक सुपरमार्केट के सामने जाके बैठ जाता है और सोचता है कि अब उसे कभी भी काम पर नहीं जाना है। ये एक सपने जैसा है। कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कब होगी, लेकिन फिर भी किसी के पास वो चीजें करने का समय नहीं है जो वो करना चाहते हैं। अब अकीरा मार्केट के अंदर जाता है और एक डायरी निकालता है जिस पर वो अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, यानी 100 ऐसी चीजें जो वो मरने से पहले करना चाहता है। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो ज़ॉम्बी से भरी हुई इस दुनिया में अकीरा अपने सपनों को पूरा करने निकला है। क्या वो अपनी बकेट लिस्ट पूरी कर पाएगा? ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो दोस्तों कमेंट करो अपनी वो इच्छाएं जो तुम एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में फंसे होने पर पूरी करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करो और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो।